हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने प्राइम एजुकेशन चैनल में। मैं रवि सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। चलिए, भारत के पड़ोसी देश में देखते हैं। पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। पहला देश बांग्लादेश है, जिसकी सीमा की लंबाई देखिए कितना है, 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश की सीमा से भारत के सटे हुए राज्य देख लेते हैं कितने हैं। भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं, देखते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा मिजोरम और पांचवा असम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं चीन के बाद। दूसरा पड़ोसी देश है चीन। दूसरा पड़ोसी देश है चीन। चीन की सीमा की लंबाई देखिए 3488 किलोमीटर है। चीन की सीमा की लंबाई कितना है? 3488 किलोमीटर। चीन की सीमा से सटे भारत के राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चीन की सीमा से सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं। पहला राज्य है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इससे भी 5 राज्य सटे हैं देखिए भारत के। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान। पाकिस्तान में देखिए इसकी सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा की लंबाई बांग्लादेश से है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद चाइना से है, फिर तीसरे नंबर पे पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर है। और देखते हैं पाकिस्तान की सीमा से भारत के सटे राज्य कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। 5 राज्य हैं। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। चौथा पड़ोसी देश देखते हैं कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल की सीमा की लंबाई देखिए 1751 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर। अब नेपाल की सीमा से भारत के सटे हुए राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा सिक्किम और पांचवा जो है पश्चिम बंगाल। नेपाल की सीमा की लंबाई देखिए 1751 किलोमीटर है। नेपाल की सीमा से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पांचवा राज्य देखते हैं म्यांमार। म्यांमार की सीमा की लंबाई देखिए 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार की सीमा से सटे भारत के राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राज्य देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 4 राज्य हैं। म्यांमार की सीमा से सटे हुए भारत के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 4 राज्य हैं। अब अगला देखते हैं भूटान। पड़ोसी देश है भारत का भूटान है, जिसकी सीमा की लंबाई कितना है? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर है। भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। भूटान की सीमा से भारत के सटे हुए राज्य, भूटान की सीमा से भारत के सटे हुए राज्य देखते हैं कितने हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। 4 राज्य हैं। भूटान की सीमा की लंबाई 699। सीमा की लंबाई का मतलब यह भूटान जो देश है वह भारत में 699 किलोमीटर तक टच करता है। सीमा की लंबाई ये नहीं है भूटान का पूरा बॉर्डर जो है 699 किलोमीटर का। भारत से सटा हुआ जो भाग है भूटान का वह 699 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 7वां। एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई जो भारत को टच करती कितना है? 106 किलोमीटर है। ठीक है, अफगानिस्तान की सीमा से सटे भारत के राज्य, सटा हुआ भारत का राज्य कौन सा है? लद्दाख। ठीक, पहले होता था अगर लद्दाख और कश्मीर अलग नहीं हुआ होता तो ये जम्मू कश्मीर हो जाता सटा हुआ, लेकिन अब लद्दाख है, ये
पाक अधिकृत लद्दाख भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यह भारत का, समझ लीजिए भारत का भाग है। ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा से भारत का राज्य जो है केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख टच करता है, बस एक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है वन लाइनर टाइप के प्रश्न हम देख लेंगे इसमें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखते हैं पहला नंबर इसमें क्या है। पहला नंबर है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश। भारत की जल व स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? ये ऐसे देश हैं जो भारत की जल सीमा को भी टच करते हैं, जलीय सीमा से और स्थलीय सीमा दोनों से। तो ये पहला देश है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है पाकिस्तान। तो भारत की जल एवं स्थलीय सीमा से लगे देश कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित है। यह कहाँ उपस्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह किस जगह पे है? यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पहले इसका नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। बृहद निकोबार द्वीप समूह में है, इसके पहले इसका नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है इसका पहले नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट। ये ध्यान से देखिएगा, इंदिरा पॉइंट जो है इसका पहले नाम पिगमिलियन पॉइंट था। ठीक है। अब अगला देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ पे है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पे है? लद्दाख में है। कौन सा है सबसे उत्तरी बिंदु? इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है। कहाँ पे है? लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनीकॉय के मध्य है। यानी कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनीकॉय को अलग करता है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव व मिनीकॉय के मध्य है या अलग करता है। अब अगला देखते हैं, पांचवा देख लेते हैं, 9 डिग्री चैनल वह कवरत्ती व मिनीकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? कवरत्ती व मिनीकॉय के मध्य है। अब देखते हैं 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है? छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। अब एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, मालदीव व मिनीकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। मालदीव व मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। कवरत्ती व मिनीकॉय के मध्य 9 डिग्री। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री। अब चलिए 7वां देखते हैं, भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारत में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन कौन से हैं द्वीप? बैरन और नारकोंडा द्वीप, दोनों द्वीप देख लीजिए। तो चलिए पहला द्वीप देखते हैं, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप है, देखिए बैरन मतलब बहुत तेज बरने वाला या जलने वाला, तो वह बहुत तेज जलेगा तो सबसे सक्रिय हो जाएगा। इसके ट्रिक से हम समझ लेते हैं, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है। और नारकोंडा देखिए, नारकोंडा क्या है? यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडा कैसा है? यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलिए एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। बैरन द्वीप जो है बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में उपस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन का मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला, इसलिए इसको हम समझ लेंगे कि बैरन ब से बढ़ने वाला, ब से जो है बैरन हो गया। और बैरन जो है कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडा देख लेते हैं। नारकोंडा यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है।
तो भारत में दो जब सबसे प्रमुख ज्वालामुखी समझ लीजिए, बैरन और नारकोंडा। तो बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडा जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।